अभिषेक पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी, ये बड़ी खबर है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर आज फैसला आ सकता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत मामले में 5 आरोपी हैं। लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में नौकरी देने के बदले ज़मीन लेने का पूरा मामला है ये। तो आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है। इस पूरे के पूरे घोटाले को लेकर फैसला आज आ सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। और लालू यादव जब रेल मिनिस्टर थे तब उनके ऊपर ये आरोप लगे कि बिहार में उन्होंने नौकरियां जो है वो रेलवे में बांटी और रेलवे में लोगों की नौकरी लगवाने के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने लोगों से उनकी ज़मीनें ली हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर आज जो है वो फैसला सामने आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर आज फैसला आ सकता है। और लालू, तेजस्वी समेत मामले में 5 आरोपी हैं। लालू यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लेने का आरोप है। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आज ये फैसला आ सकता है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला आ सकता है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला आना है, कितना बड़ा यह घोटाला था जिसको लेकर आज फैसला आने की उम्मीद? देखिए, बहुत बड़ा ये मामला है और मामला ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, लालू परिवार है, उसके 3 अहम सदस्य यानी 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव खुद इसके आरोपी हैं, राबड़ी देवी आरोपी है और उसके अलावा तेजस्वी यादव आरोपी है। ये 2 होटल्स हैं रेलवे के, उनको लीज पे देने का मामला है और उसी मामले में ये जो है ये कहें कि सीबीआई ने केस दायर किया 2017 में और 2018 में इसमें चार्जशीट हुई थी। जो लालू परिवार का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये किया जा रहा है, जबकि सीबीआई कह रही है कि उसके पास ठोस सबूत हैं। और अब जब इसमें फैसले की घड़ी है, यानी कि आज ये तय हो सकता है कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, कि ये तीनों लोग यानी कि जो लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव हैं, ये आरोपी हैं या नहीं। अगर आरोप तय हो जाते हैं तो जाहिर सी बात इसके आगे सजा का ऐलान हो सकता है और इसमें कहा जा रहा है कि 7 साल तक की सजा इसमें हो सकती है अगर आरोप तय होते हैं तो। विशेष बात यह है कि तीनों ही इस मामले में जमानत पर हैं और जिस तरह से पूरी एक सुनवाई चली है और चूंकि अहम समय है बिहार में, बिहार का यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये फैसले की घड़ी है और फैसला अगर आज आता है यानी तीनों के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो जो सीबीआई कह रही है कि उसके पास इसमें सबूत हैं, यानी कि इस पूरे मामले में सबूत हैं, वो सही साबित होगी। अगर इस मामले में यह कहें कि लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है जो लालू परिवार कह रहा है वो चीजें सच होंगी, क्योंकि ये मामला एक सुजाता होटल्स है, यानी सुजाता जो विनय और विजय कोचर, ये 2 भाई हैं और जो पुरी का होटल था और रांची का जो होटल है आईआरसीटीसी का, उसी मामले में ये पूरा फैसला है और उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और ये कहा जा रहा है कि इसके बदले 3 एकड़ बेशकीमती जमीन ली गई थी, जिसकी उस समय जो है मार्केट वैल्यू लगभग 94 करोड़ रुपए थी और जबकि सर्किल रेट जो उसका है 32 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन कौड़ी के भाव में जमीन जो है एक कंपनी को ट्रांसफर की गई और वो उसमें केवल 65 लाख में डील हुई थी। और इसी को बताया जा रहा है कि चूंकि ये 2 डील्स हुई थी, आईआरसीटीसी का घोटाला इसका नाम दिया गया है, तो साफ तौर पे है इसमें जो प्रेमचंद गुप्ता हैं, जो लालू परिवार के करीबी रहे हैं, आरजेडी के मेंबर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी आरोपी हैं। और इसके अलावा जो आईआरसीटीसी के अधिकारी हैं वो भी आरोपी हैं। और साफ तौर पे चूंकि लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव यानी कि तीनों बड़े पदों पर रह चुके हैं, तेजस्वी यादव अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर इस मामले में आरोप तय होता है तो जाहिर सी बात है बिहार का जो सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है, सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है और कहें कि उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि अब इस पर निगाह है कि आखिर आज कोर्ट में होता क्या है। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, सभी की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। दूसरी ओर शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, अगर फैसला लालू परिवार के पक्ष में नहीं आता है तो बिहार चुनाव में कितना बड़ा डेंट ये कह सकते हैं आरजेडी के ऊपर? देखिए, बहुत बड़ा डेंट होगा क्योंकि तेजस्वी यादव हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी धुरी है। तेजस्वी यादव ही पूरी कमान संभाल रहे हैं। एक तरह से कहें कि परिवार में अब वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी पार्टी उन पर विश्वास है, पूरी पार्टी को उन्होंने एक तरह से कहा जाए पूरी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब उन्हीं को अपना नेता बताते हैं। हाल में जिस तरह से तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप हैं, उनको पार्टी से निकाला गया था, परिवार से निकाला गया था। एक तस्वीर वायरल हुई थी तेज प्रताप के हैंडल से। उसके बाद से तेज प्रताप ने अलग रास्ता अपना लिया है। वो टीम तेज प्रताप का उन्होंने गठन कर लिया है और उसके बाद वो अपने प्रत्याशी अलग से खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम और कई राजनीतिक दलों का समझौता कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ाएंगे। यानी कि लालू परिवार में एक तरह से कहा जाए कि तेज प्रताप अब अलग हो चुके हैं। वो टीम तेज प्रताप चला रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ पूरी पार्टी है, यानी कि उनके जो विधायक हैं, उनका जो पूरा संगठन है और जो तेजस्वी यादव को ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का समर्थन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि फैसला जो है लालू परिवार के खिलाफ आता है, तो एक बहुत बड़ा डेंट होगा और बहुत बड़ा कहे कि सेटबैक इस पूरे परिवार को लगेगा, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप ही लालू परिवार पर लगते रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि क्योंकि बिहार के राजनीतिक हलकों में जो विपक्षी हैं, कहे कि जो सत्ताधारी दल हैं, वो कहते हैं कि जमानत पर रिहा नेता हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो कहे कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और अगर ये चीजें होती हैं, यानी आज आरोप तय होता है, तो जाहिर सी बात है चीजें इससे आगे बढ़ जाएंगी और आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे, बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक है और आज और कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अहम बैठक है ये और हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र जी, अगर बात करें तमाम राजनीतिक दलों को लेकर, तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो युद्ध स्तर पर तैयारी करने लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी बिल्कुल, कांग्रेस भी इसी कड़ी में बैठक कर रही है कि अजय माकन है जो पार्टी के नेता हैं, प्रणति सिंधे हैं और ये लोग आए हुए हैं बिहार में आज सुबह, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इससे कुछ ही देर बाद ही ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में उन दावेदारों के नामों पर चर्चा होगी, उन पर बात होगी जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। ये माना जा रहा है जो कांग्रेस को जो है पिछली बार की बराबर सीटें राज्य में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर ठीकरा जो है थोड़ा था आरजेडी ने कि अगर आपका स्ट्राइक रेट ठीक रहता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, यानी हम सरकार बनाते, यानी कि राज्य में सरकार नहीं बनने की या महागठबंधन की यानी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा तर्क दिया गया था तो ये कहा गया था कि कांग्रेस को हमने 70 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं रहा, वो 20 से भी कम सीटें जीत पाई और ये बड़ा आरोप था और ये दबाव जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के में जब से कृष्णा अल्लावरू जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी बने हैं और तब से एक अलग रास्ता चुनने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तब कांग्रेस पूरी तरह से आरजेडी की गिरफ्त में नजर आती है। ऐसे में साफ तौर पे कि आरजेडी की तरफ से जो कहा जाएगा वो कांग्रेस के नेता करेंगे। विशेष बात यह है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है ये सिर्फ कहें कि एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है उसका दिखावा अगर इसको कहा जाए तो इसमें असंयुक्त नहीं होगी, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं कांग्रेस आला कमान लेता है, कांग्रेस का जो प्रदेश लीडरशिप लेता है और कांग्रेस में जो धड़ा सबसे मजबूत होता है। क्योंकि कांग्रेस बिहार में कांग्रेस की अगर परेशानी की सबसे बड़ी वजह है तो कांग्रेस के नेता ही हैं, क्योंकि वो धड़ों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं। ऐसे में जिस नेता की पहुंच आला कमान तक है, यानी आला कमान जिसकी बात मानता है, यानी कांग्रेस में अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक जिसकी पहुंच है उसको ही टिकट मिलेगा, या उसको लेकर उसके धड़े की पहुंच है तो उसको टिकट मिलेगा। हाँ, एक प्रक्रिया यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और ये दिखाना कि आपने हमारे यहाँ आवेदन किया, आप हमारे प्रत्याशी बनना चाहते हैं, इसलिए हम आपके नाम पर विचार कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपकी चीजों को देख रहे हैं। बस इससे ज्यादा अगर इसको कुछ कहा जाए तो और कुछ नहीं होगा। जी शैलेंद्र जी, दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस को लेकर करें तो कांग्रेस भी लगातार जो है युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, शैलेंद्र जी ये माना जाए कि कांग्रेस भी इस बार गेम चेंजर की भूमिका में रहने वाली है विधानसभा चुनाव में?
देखिए, कांग्रेस गेम चेंजर की भूमिका में रहेगी ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस इस भूमिका में रहेगी, आरजेडी जो कहेगी उसको करने की भूमिका में रहेगी। आरजेडी के साफ तौर पे है, आरजेडी के इशारे पर चलेगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा किस तरह से आरजेडी की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई थी कि जो वोट अधिकार यात्रा है वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। 10 अगस्त से यात्रा होनी थी, लेकिन अब इसको 17 अगस्त कर दिया गया है, यानी आज से 4 दिन बाद यात्रा होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं और कहें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा चलेगी। उसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, और गेम चेंजर की भूमिका में वो दिखती नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी की स्थिति ये है कि हम अपनी पुरानी स्थिति को पाएं, यानी कि कुछ सीटें ऐसी हो जो हमको मिल जाए और जिसकी वजह से हमारी इज्जत बच जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब साफ तौर पे है, क्योंकि तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जो कहेंगे और या कहें कि आरजेडी